सच सच बता कैसे आना हुआ, शादी वादी हुआ किया कि नहीं, ब्याह व्याह हो गए? भगवान सुदामा जी ने पूछा ये क्यों पूछ रहा है? बोले नहीं नहीं, तू बचपन से विद्यालय में ही गुरु जी के यहाँ पर में तुम बड़ा सदुपकरे की बात करता था, विरक्ति की बात करता था, सो इसलिए पूछ रहा हूँ तेरे ब्याह कियो कि नहीं? हाँ भैया, अभी महाराज गुरुकुल से लौट करके आने के बाद माता पिता के आदेश अनुसार ब्याह तो करना पड़ो। तो ये बता भाभी कैसी है? बोले भाभी भी जैसो नाम है सुशीला वैसो सुशील है। अच्छा, तो मुझे तभी मैं कहूँ तुम आज आयो कैसे? आज तुम कैसे? आज भी तुम आया होगा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने मन से नहीं आया होगा। हम जानत हैं तुम तो निठरो, अति हेत स्वभावज जान पठायो। मुझे पता है, मुझे भाभी ने तुमको यहाँ भेजा है, तुम अपने मन से आने वाला नहीं है। महाराज अंदर में अपने निज पर्यंक पर लेकर के गए हैं, जहां भगवान स्वयं सोते हैं, जिस पर्यंक पर, जिस कक्ष में बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जा सकते हैं, और उस पर्यंक पर भी उस कक्ष में लेकर के गए हैं। और अपने पर्यंक पर में, अपने निज सैया पर में, अब महाराज दूध के फेन के समान वो पर्यंक जो है, सुदामा जी जो बड़े गदगद हैं, उस पर लेटाया है और भगवान चरण दबा रहे हैं। महाराज देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं, देखो देखो जिनके चरण के एक क्षण मात्र का ध्यान करने के लिए बड़े बड़े ऋषिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा ललायित रहते हैं, और ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर आज सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। कारण कारण की प्रेम के कारण। महाराज भगवान ने कहा भैया और सब हाल समाचार बताओ। सब गुरुकुल की बहुत सारी बातें करने लगे। फिर भगवान ने देखा अब सुदामा जी पुटलिया लेकर के तो आए तो थे तंडुल की, लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे निकालें। भले ही कन्हैया मेरा मित्र है, वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन इनकी पत्नियां क्या सोचेगी, कैसा दरिद्र मित्र आया है। भेंट में द्वारकाधीश से मिलने आया और भेंट के रूप में ये चावल लेके आया है। संकोच के मारे निकालने का हिम्मत नहीं कर रहा है। बहुत बार बार भगवान अपना स्वभाव का वर्णन करते हैं कि देखो भैया मेरा स्वभाव है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति प्रहतश्नामी प्रयतात्मना। प्रेम से कोई भी कुछ भी मुझे ला करके दे दे, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान फिर भी सुदामा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो लगता है भगवान ने कहा लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। भगवान ने पूछा भैया एक बात बता, मैं तब से देख रहा हूँ अपने हाथ को तुम्हें से दबाए दबाए क्या बात है, क्या कारण है? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं भैया बस ऐसे चलते चलते थक गए, सो हाथ पैर दर्द करते ही जानते ही हो, पूछते क्यों बार बार? कोई बात नहीं है। तो नहीं बात तो कछु है, आप कुछ तो छिपा रहे हो। कन्हैया मैंने कहा ना कचुनाए हैं। बोले बचपन वाली आदत नहीं जा रही है झूठ बोलने की। ऐसे बचपन में गुरु जी के यहाँ गुरु मैया ने चने दिए थे, अकेले अकेले खा लिए, और हमने पूछा तो कहीं दांत कटकटा रहे ठंडी के मारे। अब तक वो स्वभाव नहीं गया झूठ बोलने वाली। कुछ तो सही तो बताओ। कन्हैया कचुनाए हैं। फिर तो भगवान जबरदस्ती, अब वो भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं, सुदामा जी अपनी ओर खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींचा दानी में। वो पुटलिया धम्म से धम्म गिरी, और जब धरती पर में गिरी तो फट गई। तो भगवान तंडुल के ऊपर में टूट पड़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इति मुष्टिम सकृज्जग्भाद्वितीयं जग्धुमाददे तावच्छर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी भगवान ने खाया और दूसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर? एतावतालं विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्धये
एक मुट्ठी में ही खा करके आपने अपने समान समृद्धि दे दिया सुदामा जी को, अब दूसरी मुट्ठी में क्या दोगे? अब देने के लिए कुछ बचा है आपके पास? हाँ, हम लोग को विदा करना तो फिर दे दो, हम लोग को भी चले जाए, हम लोग भी अपना द्वारकापुरी भी देना हो तो कोई बात नहीं, दे दो, हम लोग को चले, इन्हीं के साथ फिर रहेंगे। सुदामा जी को द्वारकापुरी द्वारकाधीश बना दो, हम लोग जो है झाल बजाएंगे बैठ कर। आपको एक मुट्ठी में ही आपको जितना देना था सब दे दिया आपने, अब दूसरा मुट्ठी खा लोगे तो आपके पास देने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो आपको अपने आप को देना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमने अपने आप को तो दे दिया, बोले तो हमको भी दे दो ले जाकर। क्या दोगे आप? एक भाव। दूसरा भाव, प्रभु एक ब्राह्मण के घर का प्रसाद है और 4 मुट्ठी है, इसमें एक मुट्ठी तो आप अकेले खा गए हो, 3 मुट्ठी बचा है, इसमें कितने आपके पीछे पड़े हैं? देखिए आपके पीछे 16,108 तो हम ही लोग, पत्नियां हैं आपकी, फिर उनके बच्चे सब पोते पड़पोते, एक एक तोड़ करके भी बांटेंगे हमारा, तब वो पूरी नहीं होगी। इसलिए आप कुछ हम लोग के लिए प्रसाद भी रखो, ले ले। फिर तो बहुत सारी बातें हुई। भगवान ने कहा, ये बता, भाभी ने जब भेजा है तो मेरे लिए कुछ न कुछ संदेश भी दिया होगा। बोले हाँ दिया तो है। और सुदामा जी सीधे साधे महाराज मुख से निकल गया, क्या संदेश? एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। हे गोविंद, एक मास में 2 पक्ष होता है और दोनों पक्ष में एक एकादशी होती है, यानी कि महीने में 2 एकादशी। लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। जब भी घर में कुछ खाने को नहीं रहता, बेटे मांगते हैं, बच्चे भोजन मांगते हैं, तो कहना पड़ता बेटा आज एकादशी। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और मानो भगवान ने आंख बंद किया और आंख बंद करके जो संदेशा था वापस भेज दिया। क्या होनी थी सो हो गई, अरे अब ना ऐसी हो, तेरो घर श्री भाविजू नित्य द्वादशी हो। अब तक जो होना था सो तो हो गया, लेकिन हे भाभीजू, आज के बाद आपके घर में रोज द्वादशी बनेगी, रोज चकाचक 56 भोग 3600 व्यंजन लगाओ, कोई बात नहीं। फिर तो महाराज कुछ देर के पश्चात ब्राह्मण देवता सुदामा जी महाराज चलने को तैयार हुए और भगवान सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब अपने वधू को बुलाओ, चले हम भी अब आशीर्वाद दे दें। बड़े थे भगवान सुदामा जी, तो भैया बड़े हैं, लाओ बुलाओ अपनी वधू को आशीर्वाद दे देवे। भगवान ने कहा ठीक है। रुक्मिणी जी आई, बुलाया, रुक्मिणी जी को इशारा किया, रुक्मिणी जी आई। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आगे बढ़े, तब तक फिर अब सुदामा जी सोचे हो उठने लगे, तब तक सत्यभामा जी आ गए। भैया ये इशारा किया भगवान की ओर, कन्हैया जी बोले अपनी पत्नी है महाराज। फिर अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर उठने लगे, तब तक जामवती जी आ गई। 8 को निपटाया, जामवती आई, जमुना जी आई, मित्रवृंदा आई, कालिंदी, जया आई, लक्ष्मणा आई, भद्रा आई, सब आई महाराज। भगवान ने सुदामा जी ने पूछा कितना बचा है? बोले पूछो मत, अभी शुरू रहो, बार बार मत पूछो, अभी जितना आ रही सब आने दो। अब महाराज प्रणाम किया, 2-4 हजार बीत गए। महाराज कन्हैया क्या दुकान खोल रखी है? कितना है? बोले अभी आप क्या कर रहे हो महाराज? अब सुदामा जी ने देखा इतना लंबा से आशीर्वाद से काम ना चले, अब आशीर्वाद छोटा किया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। बढ़ते जाए बढ़ते जाए, कुछ देर बीता, कितना बचा? बोले महाराज अभी तो 6000 हुए, अभी तो 10,000 बाकी, और छोटा किया। अब तो महाराज मुंह से आवाज निकलनी बंद। कन्हैया लगता जितना तेने खिलाओ पिलाओ सब निकाल दे।
अब तो आवाज निकलना बंद, अब सौभाग्यवती भवा भी नहीं, अब केवल भवा भवा भवा। अब कितना बोले, अब तो 8 है, अभी तो आधी हुई है महाराज, आधी मास इतना बचो बस। अब बंद कर, एक काम कर, सबका तू पति है, तू मेरे को प्रणाम कर और मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं, सबको एक बार में आशीर्वाद हो। ये भारत का ऋषि, जहां भगवान भी प्रणाम करते हैं। ये ब्राह्मण का तेज, ये ब्राह्मण का तप, ब्राह्मण के तप का प्रभाव है। क्यों? तप बल विप्र सदा बरियारा। वहां पर गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि महाराज भवन के बल पर में ब्राह्मण बड़े हो गए, संपत्ति के बल पर में ब्राह्मण बड़े हैं, ये नहीं लिखा है। जमीन जायदाद के बल पर में ब्राह्मण बड़े हैं, ये नहीं लिखा है। तब किसके बल पर में ब्राह्मण बड़े हैं? जो ब्राह्मण तप के बल पर में बड़े हैं। और तप नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण ठीक है, कुल में उत्पन्न हुआ है, अच्छी बात है, प्रणम्य है। क्योंकि ये भी लिखा है गोस्वामी जी ने कि महाराज ब्राह्मण कैसा भी वो प्रणम्य होता है। लेकिन ये ब्राह्मण सुदामा जी चले, तो चले महाराज सुदामा जी महाराज, तो भगवान ने जो कपड़े पहनाए थे उस कपड़े को भी उतार लिया। क्यों उतार लिया? भगवान विचार करते हैं, बड़ा सुदामा जी सुंदर नए नए कपड़े पहन करके बाहर निकलेंगे, और आते समय लोगों ने इनको देखा है फटे पुराने कपड़े पहन के आते हुए। अब जब ये नए कपड़े सब पहन करके निकलेंगे तो लोग इनको रास्ते में देखेंगे महाराज, तो लोग ताना मारेंगे कि देखो देखो, एक दरिद्र मित्र अपने अमीर मित्र के पास में जाकर के और ये धन संपत्ति मांग कर कितना सुंदर कपड़ा उपड़ा लेकर के आया है, मेरे मित्र को कोई ताना मारे तो अच्छा नहीं है। उतार लिए। सुदामा जी महाराज जैसे आए थे वैसे चले आते अपने अपने घर पहुंचे जहाँ का वास था। वहाँ देखते क्या है कि वहाँ तो जो अपनी झोपड़ी थी राम मड़ैया, वो राम मड़ैया गायब हो गई। वहाँ तो बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। अब सुदामा जी तो घबरा गए, अरे ये क्या हो गया? लगता है किसी राजा को मेरी जमीन पसंद आ गई, सो उसने आकर के मकान महल बना लिया, लेकिन मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी सुशीला कहाँ गई? अब कुछ सोच ही नहीं पा रहे। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर दे